जय हिंद साथियों। तो एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि ज्ञात होगा, इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं जिसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बेटा ये तीसरा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में अपन लोग वायो सेवर्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो वायो सेवर्ट नियम क्या होता है समझो। सन 1820 की बात है कि 2 वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट बायोट तथा एक वैज्ञानिक थे फेलिक्स सावर्ट। इन दोनों ने मिलकर एक नियम प्रतिपादित किया। नियम क्या था कि कोई चालक है। चालक क्या होता है? जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो। इस चालक में हमने वैद्युत धारा को प्रवाहित किया तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा ये वायो तथा सेवर्ट ने बताया था। तो यहाँ कह सकते हो वायो और सेवर्ट अलग अलग हैं। ठीक है, पहले का नाम है जीन बैप्टिस्ट बायोट, दूसरा है फेलिक्स सावर्ट। इन दोनों ने मिलकर बनाया तो इसीलिए इसे कहते हैं वायो सेवर्ट का नियम। तो किस पर आधारित है? ये चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित नियम है। तो सबसे पहले ऊपर टॉपिक का नाम डालेंगे वायो सेवर्ट का नियम। वायो सेवर्ट का नियम। देखो वायो सेवर्ट का नियम क्या था। अभी हमने जस्ट बताया है कि कोई भी चालक हो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ये इस नियम में बताया गया है। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो सन 1820 ईस्वी में। ये नियम कब बना था? 1820 ईस्वी में। कौन थे? 2 वैज्ञानिक हुए, वायो तथा सेवर्ट ने। और ये कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। तो सन 1820 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक वायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे वायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हो, फिर इसके बाद इसके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में वायो तथा सेवर्ट ने, वायो तथा सेवर्ट ने चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया। एक नियम प्रतिपादित किया। प्रतिपादित का मतलब होता है बेटा बनाया। ठीक है, प्रतिपादित किया जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं? जिसे वायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। हर साल पूछा जाता है, हर साल। अगर बेटा सेट 7 बनते हैं फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में तो 3 से 4 सेट ऐसे होते हैं जिसमें वायो सेवर्ट का नियम पूछा जाता है। चाहे वो इसकी सिंपल सी परिभाषा पूछ सकता है कि वायो सेवर्ट का नियम क्या है, या इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल पूछ सकता है। अनुप्रयोग होते हैं ना, जैसे कि कोई धारावाही कुंडली है वृत्ताकार, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, या उसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछता है हर साल, ये समझ जाओ। तो जिसे बेटा क्या कहते हैं? वायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं। ठीक है, ये अपनी सिंपल सी परिभाषा रही। अब हम चित्र के अकॉर्डिंग इसको सीखेंगे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो आप समझते हैं बिल्कुल डिटेल में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो हमने क्या किया कि कोई अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार ले लिया, अनंत लंबाई का। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार ले लिया और बेटा इसमें आई धारा प्रवाहित कर दी। और जब इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे कि मान लो कि ये 2 धारावाही चालक है,
इसका कोई अल्पांश भाग ले लिया, इस अल्पांश भाग को तुम dl से लिख सकते हो। कई किताबों में डेल्टा एल लिखा है, चाहे तुम डेल्टा एल ले सकते हो या dl ले सकते हो, एक ही बात होती है। तो हमने इस अल्पांश लंबाई को बेटा dl से दिखा दिया, ठीक है। और इस अल्पांश लंबाई से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हमने p ले लिया, ठीक है। एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया, और इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और ये जो इनके बीच कोण है जी, ये जो dl भाग है चालक का और ये बिंदु P है, इसके बीच जो कोण होता है इसे हमने थीटा से दिखा दिया, ठीक है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इस चालक के कई सारे कारकों पर निर्भर करता है, कह सकते हो। देखो कैसे, तो सबसे पहले इसकी सिंपल सी परिभाषा थोड़ी सी लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये बातें क्या होती हैं, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये बातें क्या होती समझो। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये जो इस चालक में बहने वाली जो धारा होती है इसके समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है, कई तरह के अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हो इसको, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। देखो इसमें पहली कंडीशन क्या है, यह जो होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र एक अल्पांश होगा, क्योंकि अल्पांश पृष्ठ के द्वारा अल्पांश भाग ले लिया, इसके द्वारा अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसे हमने dv से दिखा दिया। dv जो होता है वो इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोल दो या समानुपाती बोल दो। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर इस धारा का मान बढ़ाएंगे, ये जो धारा है इसका यदि हम मान बढ़ाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यही समानुपाती होगा। समानुपाती ये समान कार्य करेगा, I बढ़ेगा तो भैया चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, I घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। तो लिख सकते हो यहाँ पहली कंडीशन, यह चालक में बहने वाली धारा, और धारा क्या है I के समानुपाती होता है। पहली बात तो ये हो गई, समानुपाती होता है, ठीक है। ये बायोसेवर्ट ने पहली कंडीशन बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है समझो, ये जो dl होता है, ये जो अनंत लंबाई का चालक है, इसका जो अल्पांश भाग लिया है dl, ये जो dl होता है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो dl के भी समानुपाती होता है। अगर dl की लंबाई बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो कह सकते हो यह अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती होता है। यह का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यह चालक की अल्पांश मतलब एक छोटा सा भाग, अल्पांश लंबाई, इसे हमने लिख दिया dl से, dl के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो ये लिख सकते हो dv समानुपाती dl हो जाएगा, ठीक है। ये तो दूसरी बात हो गई। अब देखो क्या होता है, ये जो dl है, dl और ये बिंदु P है, इसके बीच कोण बना है थीटा। तो कह सकते हो यह चुंबकीय क्षेत्र dl तथा बिंदु P के बीच बने कोण की जिया का मतलब होता है साइन। क्या होता है, साइन को बोलते हैं जिया,
पढ़ा होगा। कॉस को बेटा बोलते हैं कोज्या, शायद याद हो। टेन को बोलते हैं स्पर्शज्या, 10th में पढ़ा होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो कह सकते हो यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र dl तथा बिंदु P के बीच बने कोण की जिया के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ तीसरा नंबर डालेंगे, यह dl तथा बिंदु P के बीच बने कोण की जिया मतलब यहाँ लिख दो कोष्टक में साइन, जिया के समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र dv समानुपाती क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अब इसने चौथी बात क्या बताई समझो। पहला बताया चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती, dl के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती। अब उन्होंने बताया कि जो dl है और बिंदु P है, इसके बीच की दूरी क्या हमने मानी है? r। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, जस्ट उल्टा। जैसे कि हमने कह दिया a का क्या हो जाए व्युत्क्रम 1/a, v का क्या हो जाएगा 1/b, अंश हर बन जाता है और अंश हर अंश बन जाता है। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम करो क्या बन जाएगा? 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे पहुंच जाएगी, यही व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ चौथी कंडीशन लिखेंगे, यह है dl तथा dl हो गया, यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा है dl अल्पांश लंबाई हो गई चालक की, dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ dv कौन होता है? dv व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह वैसे ही सेम रहेगा। तो r स्क्वायर करा, दूरी के वर्ग, दूरी थी r, उसका हो गया वर्ग r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, जस्ट उल्टा कर दिया, जैसे कि 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 4 इन्होंने बातें बताई। कह रहा इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातें क्या थी? पहली हमने बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक में बहने वाली धारा I के कैसा होता है? समानुपाती होता है। दूसरा उन्होंने बताया ये चालक की अल्पांश लंबाई dl के समानुपाती है, dv अनुपात dl, dl बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। फिर हमने बताया कि dl तथा बिंदु P के बीच बने कोण, ये dl है अल्पांश लंबाई और बिंदु P ये हो गया, इसके बीच बने कोण थीटा, थीटा मतलब इसकी जिया के समानुपाती होता है, साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, चौथी कंडीशन बताई थी ये dl तथा बिंदु P के बीच, ये dl है ये बिंदु P है, इनके बीच की दूरी r है, दूरी के वर्ग मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब जस्ट अपोजिट। अगर यहाँ पर r बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, अगर है ना, जस्ट r बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, r कम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो इन्होंने ये 4 कंडीशन बताई थी। अब हम क्या करेंगे, इन चारों कंडीशनों को मिलाकर लिखेंगे। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए चलिए समझिएगा। देखो 4 कंडीशन हम साइड में लिख देते हैं। पहली क्या बताई थी हमने कि dv I हो जाएगा db अनुक्रमानुपाती I, फिर dv अनुक्रमानुपाती dl, फिर dv अनुक्रमानुपाती साइन थीटा और फिर dv व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। ये 4 कंडीशन लिखी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी संबंधों को मिलाकर लिखने पर संबंध बनाए थे, चाहो वहाँ पर समीकरण भी बना सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ समीकरण लिखेंगे चल के, सभी समीकरण को मिलाकर लिखने पर, सभी संबंधों को मिलाकर लिखने पर देखो, तो इन सबको मिलाएंगे, dv सभी में सेम है तो dv भी यहाँ पर कर देंगे ऐसे, इसका ये चिन्ह लगा दें, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे आप। आई का dl से करेंगे आई dl, फिर dl का करेंगे साइन थीटा से, तो आई dl साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा आई dl साइन थीटा, बटे में क्या रहेगा आर स्क्वायर, तो आई dl साइन थीटा बटे का बेटा क्या हो गया आर स्क्वायर। जब ये अनुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ एक नियतांक जुड़ जाता है, μ0/4 पाई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू नहीं सॉरी इंटू आई dl साइन थीटा बटे का आर स्क्वायर। ये बेटा सूत्र निकला जाके, यही होता है कि कोई अनंत धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का, उसके आर दूरी पर कोई किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है तो वो कितना होता है, dv इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, तो लिख सकते हो यहाँ पर, जहाँ μ0/4 पाई एक नियतांक है, नियतांक मतलब होता है एक नियत वैल्यू जो कभी ना बदले, नियतांक है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 10 गुणे 10 कह सकते हो 10 की पावर -7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मान 10 की घात -7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये हटा सकते हो, ठीक है, होता है, ये इसका पूरा डेरिवेशन लगा चल के। तो यही अपना क्या था, वायो-सेवर्ट का नियम। और भी कह सकते हो कि सर जी यहाँ पर म्यू0 क्या है, तो कह सकते हो म्यू0 बराबर चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबक, जैसे वहाँ पर था एप्सिलॉन नॉट, वहाँ क्या था वैद्युतशीलता, तो यहाँ क्या होगी चुंबकशीलता, किसकी, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आएगी। ये वायो-सेवर्ट का नियम था, ये लेक्चर नंबर 3 था। अगर जो पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, उससे आप जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।